दोस्तों एक बड़ी फेमस पिक्चर आई थी बॉलीवुड की, जो मैं तो कहूँगा शाहरुख खान का लॉन्चिंग पैड थी, बाजीगर। उस पिक्चर का एक डायलॉग था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ कि जीती हुई बाजी को हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यानी कि वो बाजी जो आप जीत सकते थे आप हार गए, उसके बाद आपने एक और बड़ी सक्सेस पाई, उसको आप बाजीगर बुलाओगे। जिंदगी में भी ये बहुत सच है, क्योंकि कई बार आप जानते हुए भी कई बाजियां हारना पसंद करते हैं ताकि दूर की रेस में आप जीत जाएं। तो इसलिए ये आपको खुद सोच रहा है कि कौन सी बाजी आपको जीतनी है और कौन सी बाजी आपको हारनी है। एक बात तो है, जब भी आप अपने किसी बच्चे के साथ, ग्रैंड चाइल्ड के साथ कोई गेम खेल रहे होते हैं, जैसे आप लूडो खेल रहे हैं, सांप और सीढ़ी खेल रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीत जाए, तो आप पर्पसली हारते हैं उसके सामने ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसको पता भी ना लगे। और यही बात चेस की गेम में आती है। जब आप अपने बच्चे के साथ चेस खेलते हैं, अपने बेटे के साथ या बिटिया के साथ, तो आप चाहते हैं कि वो जीते, तो आप पर्पसली हार जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा, मैंने पर्सनली एग्जाम में अपने बड़े कोलीग्स को देखा है जो बहुत ब्रिलियंट थे, जो एग्जामिनेशन में, एमडी के एग्जामिनेशन में अपने एक्सटर्नल से ज़्यादा नॉलेज रखते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने उसकी ईगो हर्ट कर दी और वो एग्जाम में पास नहीं हो पाए। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि आप एग्जामिनर को हर्ट ना करो और आपको सबकॉन्शियसली उसको दिखाना होता है कि आप उससे कम लायक हो, जिससे कि आप अपना एग्जाम पास कर सको। तो इस पर एक कहानी मेरे को याद आई जो मैंने सोचा आप सबको सुनाऊं। एक ढाबे पर हमेशा मजमा लगा रहता था ट्रक ड्राइवर्स का, चाय पीने और खाना खाने के लिए। और वो जो चाय लेकर एक बच्चा आता था, छोटू बुलाते थे, उसका थोड़ा मजाक बनाते थे। और जब वो चाय लेकर आता था उसके सामने रख देते थे एक 10 का नोट और 5 का नोट, और कहते थे बता इसमें से बड़ा नोट कौन सा है, वो हम तुझे दे देंगे। तो वो बच्चा जो था हमेशा 5 का नोट उठा के भाग जाता था। सारे बड़े जोर से हंसते थे, हा 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 हा, जैसे कि उन्होंने उस बच्चे को बेवकूफ बना दिया। अब ढाबे का मालिक देखता था, वो सोचता था कि ये बच्चा इतना बड़ा बेवकूफ कैसे है कि वो 5 के नोट को उठाता है, 10 के वाले को नहीं उठाता। तो एक बार उससे जब वो सारे लोग चले गए ट्रक ड्राइवर, तो उसको कहा कि भाई रोज ही आते हैं, रोज ही नया झुंड आता है, रोज ही तेरे बारे में मशहूर है कि तू इतना बड़ा बेवकूफ है, लेकिन मैं जानता हूँ तो बेवकूफ नहीं, तो 5 का नोट उठाता है, 10 का क्यों नहीं उठाता। उसने कहा साहब जी, अगर मैंने एक बार भी 10 का नोट उठा दिया तो कल से ये गेम खत्म हो जाएगी, और जो मुझे रोज के 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाने को मिल जाते हैं और उनको थोड़ा सा हंसी मजाक का भी टाइम मिल जाता है, तो उसमें मुझे क्या नुकसान है। मैंने ये थोड़ी दिखाने हुई लियाकत कितनी है, मेरे को तो अपने 5 रुपए से मतलब है जो मुझे बिना मेहनत के उनको एंटरटेन करने से मिल जाते हैं। तो इस कहानी का मतलब ये है, बेसिकली आप समझ ही गए कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाने वाला बेवकूफ़ खुद बन रहा है, लेकिन आपको उस बात से नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बनने में कोई नुकसान नहीं होता। ये इस कहानी का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन था। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।